श्रीमच्चक्रधरासिनी श्रुतिवच पीयूषपूर्णप्रपा पाथोदपथि पान्तमन्थरपरे श्रान्तस्य लोकस्य स्फुरजित भीम भवाटवी समतट स्तं नागदेवं सदा सारासार विचार सुंदर गिरां पारंगतं नौम्यहम् पारंगतं नौम्यहम्। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। पद्मावती चरणचारी सच्चिदानंद स्वरूप पीतांबरधारी भक्त वांछा कल्पतरु एवं संपूर्ण जीवों का उद्धरण करने के लिए उद्यत हुए भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के चरणारविंदों में प्रणिपात करते हैं। तत्पश्चात संपूर्ण गुरुकुल के प्रति नतमस्तक होकर आज के विषय के अंदर हम प्रवेश प्राप्त करते हैं। संपूर्ण विश्व एवं विश्वों के ग्रंथों को अपने ज्ञान से अचंभित करने वाली, अपने ज्ञान से आश्चर्य प्रकट करने वाली श्रीमद् भगवत गीता ग्रंथ का हम सब यहां पर अध्ययन कर रहे हैं। तो गत दिवसों से एक ही विषय का यहां पर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी वर्णन करते हैं, देह और देही। शरीर कैसा होता है और शरीरी कैसा होता है, सत्य कैसा होता है, असत्य कैसा होता है, और शोक नहीं करना चाहिए। इस भूमि को लेकर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी उद्यत हुए हैं। तो कल के सत्र में दूसरे अध्याय के 29 श्लोक हमने यहां पर अध्ययन किया हुआ है, तो जिसके अंदर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि इस आत्म तत्व को कोई आश्चर्य से देखता है और कोई इसे आश्चर्य से बोलता है, कोई आश्चर्य से सुनता है। इतना होने के पश्चात भी श्रुत्वाप्येनम वेद न चैव कश्चित्, इसे फिर भी कोई जान नहीं सकता। ऐसे दुर्विज्ञेय तत्व को भगवान जी यहां पर बताने का प्रयास करते हैं। अब आगे भगवान श्री कृष्ण महाराज जी क्या कहते हैं उसका हम श्रवण करते हैं। देहि नित्यमवद्योऽयम् देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। यह श्लोक उपसंहारात्मक श्लोक है, अर्थात देह और देही, ये जो विषय 11 नंबर श्लोक से भगवान जी ने जिसको प्रारंभ किया हुआ है, यहां पर उस विषय का अंतिम समारोह होता है, समारंभ यहां पर होता है। तो भगवान जी क्या कहते हैं, देही, पहले श्लोक को देखते हैं। देही नित्य मवद्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। भारत अर्थात हे भरत कुल में पैदा हुए अर्जुन, सर्वस्य देहे अयम देही नित्यम, सबके देह में स्थित यह देही नित्य है। वही बात भगवान जी बोलते हैं, लेकिन क्या है, अब समाप्ति की तरफ वो विषय जा रहा है, इसलिए भगवान जी यहां पर एक लास्ट के अंदर फुल एंड फाइनल जो डिसीजन दिया जाता है वो भगवान जी अर्जुन को देते हैं। ये आत्म तत्व कैसे है, नित्य है, अवध्य, अवध्य है अर्थात वध करने योग्य नहीं है। तस्मात् सर्वाणि भूतानि, इसलिए संपूर्ण प्राणियों के लिए अर्थात किसी भी प्राणी के लिए त्वम शोचितुम न अर्हसि,
तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। भगवान जी ने यहां पर दो तत्व जो भगवान जी बार बार बताने की कोशिश करते हैं, उन्हीं दो तत्वों को भगवान जी ने यहां पर पुनः निरूपित किया हुआ है। देहि नित्यम वद्वयम देहे सर्वस्व भारत। तो भगवान जी क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो शरीर के अंदर शरीर स्थित रहता है, आत्मा रहती है, ये मनुष्य के शरीर में चली जाए या देवता के शरीर में चली जाए, पशु के शरीर में चली जाए, पक्षी के शरीर में चली जाए, किसी कीट के शरीर में चली जाए, पतंगे के शरीर में चली जाए, अर्थात किसी भी योनि के अंदर ये आत्मा चली जाए, तो वहां पर भी ये कैसी है? नित्य रहती है और अविनाशी रहती है। किसी भी योनि के अंदर आत्मा का नाश नहीं किया जा सकता। और यह आत्म तत्व कैसा है? अवध्य। अवध्य के यहां पर हम दो अर्थ देख सकते हैं। पहला अर्थ, जिसका वध नहीं करना चाहिए, उसे अवध्य कहा जाता है। जैसे ब्राह्मण, गौ और स्त्री, इन्हें हमारे शास्त्रों में अवध्य कहा गया हुआ है कि कैसी भी स्थिति हो जाए, जितना मर्जी इनसे पाप कर्म हो जाए, तब भी ये अवध्य कहे गए हैं, इनको मारना नहीं चाहिए। तो दूसरा अर्थ कि जिसका वध हो ही नहीं सकता, उसे भी अवध्य कहा जाता है। तो यहां पर आत्मा कैसी है? अवध्य, जिसका वध हो ही नहीं सकता, तो ऐसी आत्मा यहां पर भगवान जी बताते हैं। तो इसलिए भगवान जी 17 नंबर श्लोक के अंदर भी क्या कहते हैं? विनाशम अव्यस्यास्य न कश्चित कर्तुम अर्हसि, कि इसका विनाश कोई भी नहीं कर सकता। यही बात भगवान जी यहां पर अर्जुन को बताती हैं। और मुख्य रूप में तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तुम शोचितुम अर्हसि, इसलिए हे अर्जुन, किसी भी प्राणी के विषय में तुझे शोक नहीं करना चाहिए। सर्वाणि भूतानि, वो कोई भी हो, वो शरीरधारी प्राणी हो, वो पशु हो, वो पक्षी हो, या वो कोई भी हो। क्योंकि क्या होता है, जो पशु होते हैं उनसे भी हमारा प्रेम बहुत अधिक रहता है। जैसे कुत्तों से प्रेम कितना है, इंसान की उतनी कीमत नहीं जितनी कुत्तों की कीमत है। क्योंकि सुबह के समय उठते हैं, स्वयं नींद आती है, लेकिन कुत्ते को घुमाने के लिए लेकर जाना है। तो सुबह उठते हैं, कुत्ते की संगली पकड़ते हैं और घुमाने के लिए निकलते हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि ये कुत्ते को लेकर निकले हैं कि कुत्ता इन्हें लेकर निकला हुआ है। आज की स्थिति, और उस कुत्ते को इतना प्रेम करेंगे कि अपनी कार की पहली सीट के अंदर उसको बिठलाकर फिर उसे लेकर जाते हैं, अच्छे गद्दे पर रखते हैं। तो इसलिए जो मोह तत्व है वो किस वस्तु के साथ जाकर लगेगा, आपको आभास भी नहीं रहेगा। तो यह हमारा एक जीता जागता उदाहरण कि आज के समय के अंदर जैसे यहां पर निवेदन किया गया कि गायें अवध्य होती है, तो आज के समय के अंदर गऊओं को मारा जा रहा है और कुत्तों का पालन किया जा रहा है। तो प्रकृति कैसी होगी? कुत्ते के जैसी ही प्रकृति हो जाएगी जो प्रकृति गऊ के जैसी हुआ करती थी। गऊ कैसी है? सात्विक स्वभाव, शाकाहारी भोजन और घास खाकर हमें दूध, दही, मक्खन इत्यादि प्रदान करने वाली गौ माता है। और कुत्ता कैसे है? हड्डी खाएगा और हड्डी के ऊपर मांस नहीं भी लगा तब भी कुत्ता हड्डी खाता रहता है। क्योंकि इसका कारण क्या है, लॉजिक क्या है? कुत्ता जब उस हड्डी को खाता है तो हड्डी से क्या है, हड्डी के ऊपर मांस ना होने के कारण वो हड्डी उस कुत्ते के मुसूड़े के ऊपर जाके टकराती है और मुसूड़े में से रक्त निकलना शुरू हो जाता है। और रक्त कैसा होता है, आप सबको अनुभव है, नमकीन होता है और गर्म होता है। जो जिंदा होगा और जो मर जाएगा उसका ठंडा होगा। तो कुत्ता जब उस हड्डी को खाता है तो उसे अपने ही रक्त की जो स्वाद है उसे प्राप्त होता है, उसे लगता है कि मुझे कुछ स्वाद मिल रहा है। तो आज के समय की ये जो प्रकृति हो चुकी है वो कैसी है, हिंस्र हो चुकी है, क्योंकि कुत्तों का रक्षण किया जा रहा है और गऊओं का हनन किया जा रहा है। तो इसलिए यहां पर भगवान जी यही बोलते हैं कि हे अर्जुन, ये मोह किस वस्तु के साथ जाकर लगेगा, कैसी वस्तु के साथ जाकर लगेगा,
कितनी मात्रा के अंदर जाकर लगेगा ये जीवात्मा जान नहीं सकता है। तो इसीलिए भगवान जी बार बार यहां पर क्या बताते हैं, न शोचितुम अर्हसि, किसी भी जड़ और चेतन विषय रूप पदार्थों में मोह को उत्पन्न नहीं करना है। ये विज्ञान परमात्मा हमें लगातार श्लोक नंबर 11 से लेकर 30 तक भगवान जी इसी बात को दोहराई जा रही हैं। तो इस प्रकरण की कुछ विशेषता हम देखते हैं। तो हमारा श्रीमद् भगवत गीता का दूसरा अध्याय यहां पर समाप्त नहीं होता, किंतु इसके अंदर जो प्रकरण चल रहे हैं वो प्रकरण समाप्त होते हैं। पुराना प्रकरण समाप्त होगा, नया प्रकरण प्रारंभ होगा। तो यहां पर क्या है, जो सांख्य योग हम बोले, जिसे हम सांख्य बोल सकते हैं, वो सांख्य यहां पर समाप्त होता है। तो सांख्य योग और कर्म योग इत्यादि जो हमें बताए गए हैं उसका विश्लेषण हम समय आने पर करेंगे। तो यहां पर पहला प्रकरण हमारा समाप्त होता है देह और देही से संबंधित। तो इस प्रकरण के अंदर क्या है कि भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने अर्जुन को जो देह होता है और देही होता है इसका विभाग बताया हुआ है, क्योंकि जब तक हम इस विभाग को नहीं समझेंगे तब तक हम किसी भी देवता के फल को प्राप्त नहीं कर सकते। मान लीजिए अन्य धर्म के अनुसार अंतिम सीढ़ी स्वर्ग कही जाती है, तो लोग कहते हैं कि मरने के बाद अगर तुमने पुण्य कार्य नहीं किया, पुण्य का काम नहीं किया, तो तुम स्वर्ग में नहीं जा पाओगे। तो स्वर्ग में कौन जाता है? क्या शरीर जाएगा, क्या आत्मा जाएगी? यदि इस भेद को हम नहीं समझ पाते हैं तो स्वर्ग के दरवाजे भी बंद हो जाएंगे, क्योंकि क्या है, हमने इस शरीर को ही आत्मा माना हुआ है और आत्मा को ही शरीर माना हुआ है। शरीर तो मर गया, जल गया, तो ऐसा कौन सा तत्व बचा जो स्वर्ग में जाएगा? या महानुभाव सिद्धांत के अंदर ऐसा कौन सा तत्व बचा जो कर्मों की गति के अनुसार अगले कर्म फल में प्रविष्ट करेगा? इसलिए भगवान श्री कृष्ण महाराज जी इस प्रकरण के अंदर सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप से हमें क्या समझाना चाहते हैं? शरीर और आत्मा, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, इसका भेद जानो, तब जाकर आगे कुछ आप कर सकते हो। यदि इस भेद को हम नहीं जानते हैं तो आगे आने वाली सारी की सारी गतिविधियां हमारे लिए व्यर्थ हो जाएंगी। ना तो हम ज्ञान योग को समझ पाएंगे, ना हम कर्म योग को समझ पाएंगे, ना हम ध्यान योग को समझ पाएंगे, और ना ही हम भक्ति योग को समझ पाएंगे। क्योंकि जब तक शरीर और शरीरी का विभाग हमें नहीं पता चलेगा तो आगे आने वाला संपूर्ण शास्त्र कैसा है हमारे लिए व्यर्थ होता जाएगा। जैसे किसी विद्यार्थी को, छोटे बच्चे को ABCD ही नहीं आती, आप उसे बोलोगे कि शब्दों का निर्माण करो, वो कैसे कर पाएगा? तो ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को समझाते हैं। और दूसरा, श्रीमद् भगवत गीता की विशेषता हम यहां पर देख सकते हैं, क्योंकि गीता शास्त्र कैसा है? दार्शनिक ग्रंथ। और भी षड दर्शन हमें प्राप्त होते हैं, तो उन षड दर्शनों के अंदर क्या है? पुरुष, प्रकृति, जड़, चेतन, माया, अविद्या, पुरुष, ऐसे बहुत सारे हमें दार्शनिक शब्द प्राप्त होते हैं। लेकिन अभी तक जितने श्लोकों का हमने अध्ययन करा उसके अंदर ऐसे जटिल शब्द हमें प्राप्त नहीं हुए, क्योंकि भगवान जी कौन से शब्द यूज करते हैं? शरीर, शरीरी, आत्मा, अनात्मा या देह, देही, ऐसे सरल शब्दों का भगवान जी उच्चारण करते हैं। कहीं कहीं पर पुरुष शब्द का हमें प्रयोग मिलता है, लेकिन उसका अर्थ क्या है? सामान्य पुरुष, ना कि सांख्य योग में जो पुरुष और प्रकृति बताया हुआ है वो अर्थ। ऐसा हम देख सकते हैं। उसका कारण ये कि जितने दार्शनिक ग्रंथ हम पढ़ते हैं वो ग्रंथ कैसे हैं? केवल ज्ञान परक ग्रंथ है। पढ़ो और अपनी विद्वत्ता प्रकट करो। जितने भी अन्य शास्त्र हम पढ़ते हैं
वो अन्य शास्त्र हमें क्या सिखाते हैं कि इस तत्व को पढ़ो और लोगों को बताओ और विद्वान हो जाओ। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता कैसी है? पढ़ो और उस तत्व को अनुभव में लेकर आओ, ना कि विद्वान बनो। क्योंकि गीता कभी भी आपको विद्वान बनने का आदेश नहीं देती। गीता क्या कहती है? अनुभव करो, उस तत्व को फील करो, वो तत्व है क्या। क्योंकि ऐसी बहुत सारी बातें हमें षड दर्शनों के अंदर प्राप्त होती है कि शरीर ऐसा होता है, आत्मा ऐसी होती है, अनात्मा ऐसा होता है। उसको द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया ऐसे मंत्र देकर समझाया जाता है कि दो मित्र होते हैं, एक मित्र जो पक्षी रूप में पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है, दूसरा मित्र पेड़। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमें प्राप्त होते हैं, लेकिन वो कैसे हैं? केवल विद्वत्ता परक, उनके अंदर अनुभव का अभाव हो जाता है। और गीता कैसी है? इसके अंदर आकर आपको अनुभव प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि अर्जुन कैसा है? अर्जुन सकल सामग्री वंत एक वांचोनी। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के सामने बैठा हुआ है, तो क्या अर्जुन ने अभ्यास नहीं किया हुआ? क्या अर्जुन बिना पढ़े लिखे ही भगवान जी के सामने बैठा है? ऐसा नहीं। सकल सामग्री वंत, वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक ग्रंथ इत्यादि पढ़ने के पश्चात अर्जुन भगवान जी से यह प्रश्न करता है। क्योंकि प्रश्न भी कौन करेगा? जिसकी जेब में कुछ होगा थोड़ा सा। बिना खाली जेब से प्रश्न भी नहीं किया जाता। तो अर्जुन भगवान जी से यहां पर प्रश्न करता है, क्योंकि अर्जुन कैसा है? अन्य सभी शास्त्रों से परिपूर्ण होकर भगवान जी की शरण में आया हुआ है। तो क्योंकि अन्य शास्त्र पढ़ने से विद्वान तो हो चुका है, लेकिन अनुभव अभी तक अर्जुन को प्राप्त नहीं हुआ। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर जो सांख्य है, देह और देही का जो भेद है, यहां पर भगवान जी अर्जुन को और हम सबको बताकर अपने जीवन का कल्याण कैसे करना है वो बताते हैं। क्योंकि हमारे इस जीवन की 4 अवस्थाएं होती हैं। 4 अवस्थाएं कैसी? एक बार सांझ के समय महात्मा बुद्ध निरूपण कर रहे थे। तो निरूपण करते करते क्या है कि सम्राट, उसकी पत्नी और उसका वजीर महात्मा बुद्ध के सामने आकर बैठ जाते हैं। महात्मा बुद्ध का निरूपण धारा प्रवाह चल रहा है, अविरत भाव से चलता है। लेकिन क्या है कि जब महात्मा बुद्ध राजा के पांव की जो उंगली है, जो अंगूठा है, उसकी तरफ देखते हैं, तो क्या अनुभव करते हैं कि राजे का जो पांव का अंगूठा है हिली जा रहा है। और जैसे ही महात्मा बुद्ध उस अंगूठे की तरफ देखते हैं, चुप हो जाते हैं। और जब महात्मा बुद्ध चुप हुए, राजा को आभास हुआ, सम्राट को आभास हुआ कि मेरा अंगूठा बेकारण हिल रहा है। उसी समय अंगूठा रुका और पुनः महात्मा बुद्ध ने अपना निरूपण प्रारंभ किया। और जैसे फिर निरूपण के अंदर तन्मयता आनी शुरू हुई, उसका अंगूठा फिर हिलना शुरू हो गया। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि कभी कभी हम लोग भी क्या करते हैं, कुर्सी पर बैठे और फालतू में अपनी टांगे हिलाना हम शुरू कर देते हैं। आराम से बैठे इधर खुजाना शुरू करेंगे, उधर खुजाना शुरू करेंगे। वो भी नहीं तो कभी कभी ऐसे ऐसे ठक ठकाना शुरू कर देते हैं। वो भी नहीं तो कुछ आलतू फालतू चीज करना शुरू कर देंगे। ऐसी स्थिति होती है। तो जब महात्मा बुद्ध ने पुनः देखा कि इसका अंगूठा पुनः शुरू हो गया, महात्मा बुद्ध फिर रुके, उसके अंगूठे की तरफ देखे। अब सम्राट को भी आभास हुआ कि मेरा अंगूठा जब चलता है, महात्मा बुद्ध रुक जाते हैं। और वजीर भी पास बैठा हुआ है, उसे भी आभास हुआ कि कितनी भद्द की बात है, कितनी गंदी बात है। रानी ने भी इस बात को महसूस किया कि राजा क्या करता है। तो महात्मा बुद्ध ने पूछा कि राजन, ये तेरा अंगूठा क्यों चलना शुरू हो जाता है? जब तेरा अंगूठा चलना शुरू हो जाता है, मेरा ध्यान तेरे अंगूठे की तरफ जाता है और मैं बोलने से कतराता हूं, मैं रुक जाता हूं। क्या ये अंगूठा तेरा नहीं? तो राजा कहता है कि जब आप बोलते हो और उसके अंदर मेरी तन्मयता हो जाती है, तो मेरा अंगूठा अपने आप हिलना शुरू हो जाता है।
तो महात्मा बुद्ध बोले फिर तो ये तेरा हाथ ये भी कभी अपने आप तन्मयता के अंदर खड़ा हो जाएगा, किसी का गला काट देगा, तो तू क्या बोलेगा कि मुझे पता ही नहीं मेरे हाथ कब हिला, कब उसने तलवार उठाई, कब किसी का गला काट दिया। क्योंकि ऐसा प्रकार भी हमें देखने को मिलता है। जब ऐसे बहुत सारे केस जब कचहरी के अंदर पहुंचे, कोर्ट के अंदर पहुंचे, कि जिन व्यक्तियों ने एक मूर्छा के अंदर आकर अपने हाथ से किसी का घात कर दिया हुआ है, किसी का गला काट दिया हुआ है, ऐसे बहुत सारे केस कोर्ट के अंदर पहुंचे हुए हैं कि जब वकील पूछता है कि भाई तुमने हत्या करी, वो व्यक्ति कहता मैंने हत्या नहीं करी। पुनः वकील पूछता है कि तुमने हत्या करी, वो कहता मैंने हत्या नहीं करी। तो सबने समझा कि सब हत्या करने के पश्चात, चोरी करने के पश्चात क्या कहते हैं, हमने नहीं करी, ये झूठ बोल रहा होगा। लेकिन उन व्यक्तियों के ऊपर रिसर्च किया गया, मनोवैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि ये झूठ नहीं बोलते हैं, ये सत्य बोल रही है कि जब इन लोगों ने हत्या करी थी उस समय ये अपने आप में नहीं थे, ये मूर्छा के अंदर थे। मूर्छा क्या, हम जब किसी भी भाव के अंदर चले जाते हैं तो तकरीबन हमारा शरीर मूर्छित हो जाता है। जब आप क्रोध की अवस्था के अंदर होते हो तो उस क्रोध की अवस्था के अंदर क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, आपको ध्यान नहीं रहता, क्योंकि उस समय आपके शरीर के रक्त के अंदर ऐसी ग्रंथियां पैदा हो जाती हैं जो आपके शरीर में कठोरता पैदा करती है, विष पैदा कर देती है, और आप उस कठोर क्रोध की अवस्था के अंदर न जाने क्या कर जाते हो, बेहोश हो जाते हो, मूर्छा पैदा हो जाती है। ऐसी बहुत सारी स्थितियां साइंस भी मानती है, क्योंकि क्रोध की अवस्था के अंदर हुआ क्या, वही व्यक्ति 1 घंटे पहले कुछ है और वही व्यक्ति 1 घंटे के बाद कुछ है। उस क्रोध की अवस्था के अंदर हुआ क्या, आपके शरीर के अंदर एक ऐसा विष पैदा हुआ कि जो आपके खून के अंदर ऊपर नीचे दौड़ रहा है और आप इंसान से जानवर बन चुके हो, और उस जानवर बनने के बाद आपने मूर्छा की अवस्था के अंदर किसी का गला काट दिया, आपको पता नहीं। ऐसा बहुत बार साइंस ने अपने विज्ञान के अंदर, अपने निष्कर्ष के अंदर, अपनी रिसर्च के अंदर ऐसा जो तत्व है हम सबके समक्ष रखा हुआ है। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी भी उसी साइंस को इन श्लोकों के अंदर बताना चाहते हैं कि शरीर और शरीरी क्या होता है, कि पहले यदि हम उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, हमें पहले अपने शरीर के लिए सजग होना पड़ेगा। सबसे पहला जो स्टेप, अपने शरीर के प्रति जब तक सजग नहीं हो जाओगे, चेतनता का अभाव रहेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। शरीर क्या है, इतनी शरीर के प्रति चेतनता होनी चाहिए कि हमने अपना हाथ हिलाया तो क्यों हिलाया, रात को हम सोए उस अवस्था के अंदर शरीर सो रहा है, मैं जाग रहा हूं, इतनी सजगता होनी चाहिए। और सजगता कितनी कि आप रात को करवट भी बदलो, उस समय भी आपको पता रहे कि हां मैंने करवट बदली हुई है। जब ऐसी शरीर की सजगता आपके अंदर आ जाएगी तो आपने इस मोक्ष मार्ग के रास्ते को 1/3 पार कर लिया, ऐसा मानो। शरीर, क्योंकि ये शरीर ही पहले आपको अपने वश में लाना पड़ेगा। बात की बातें, गुस्सा, कठोर, या आप इंद्रियां बोलो, आप मन बोलो, ये बहुत दूर की बात है। अभी तक तो हमारे शरीर का एक पैर का अंगूठा हमारे वश में नहीं है, हमारे शरीर का एक हाथ हमारे वश में नहीं है, और हम मन को वश में करने की बात करते हैं। इसीलिए पहले शरीर के प्रति चेतन हो जाओ। शरीर अर्थात स्थूल शरीर, जिसको भगवान जी शरीर कहते हैं, सत कहते हैं, शरीर कहते हैं और असत कहते हैं। ऐसे शरीर के प्रति आपको चेतनता करनी पड़ेगी। उसके पश्चात जब 1/3 भाग आपका पार हो जाएगा, फिर यही प्रयास
जो सूक्ष्म शरीर है उसके ऊपर आपको करना पड़ेगा। अपने मन की वासनाएं, कल्पनाएं, इच्छाएं, ऐशनाएं, सपने, कल्पनाएं, आपके मन के जो उजागर होते हैं, उत्कंठाएं होती हैं, इनके ऊपर यही प्रयोग हमने करना है। और जब शरीर आपका सजग हो जाएगा, उसके पश्चात आप इसी प्रयोग को अपने सूक्ष्म शरीर के ऊपर करोगे तो आपका सूक्ष्म शरीर भी आपके वश में हो जाएगा। स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का भेद आप यहां पर जांच पाओगे। और क्या होगा, आपने मोक्ष मार्ग की जो दूसरा पड़ाव है, जो दूसरी सीढ़ी है, आप उसे भी पार कर जाओगे। क्योंकि जब हमने स्थूल को अपने वश में कर लिया तो ये सूक्ष्म भी क्या है, हमारे वश में हो जाएगा। क्या है, किमिया वही है, काम वही है, बस गहराई के अंदर हमने उतरना है। पहले शरीर का ऊपर प्रयोग करा, शरीर कैसा है, स्थूल। उसके पश्चात इंद्रियों के ऊपर हम इसका प्रयोग करेंगे, इंद्रियां कैसी है, सूक्ष्म। काम वही है, केवल उसकी गहराई को हमने धीरे धीरे नापना है और बढ़ाना है। और जब आप इस प्रयोग को करने में सफल हो जाओगे, उसके बाद क्या है, आपने मोक्ष मार्ग के चौथाई हिस्से को आपने नाप लिया। आप चल पड़े हो, पहुंचने ही वाले हो, लेकिन एक सीढ़ी अभी बाकी है। वो क्या है, भावनाएं। क्योंकि जिस व्यक्ति ने अपने विचारों को वश में किया हुआ है, स्थूल सूक्ष्म को वश में किया हुआ है, वही अपने विचार भावों को वश में कर सकता है। क्योंकि भाव कैसे हैं, विचारों से भी सूक्ष्म भाव होते हैं। व्यक्ति विचारों को तो वश में कर सकता है, लेकिन ये जो भाव हमारे मन के अंदर पैदा होते हैं, इन्हें वश में नहीं किया जा सकता। लेकिन जब स्थूल शरीर को आप वश में करोगे, सूक्ष्म शरीर को आप वश में करोगे, तो आप इन भावों को भी वश में कर सकते हो। क्योंकि काम वही है, किमिया वही है, केवल गहराई में उतरना है। तैरना तो हमने जान लिया, अब उथले में तैरो, या जो पानी मचला हुआ है उसमें जाकर तैरो। काम तो वही करना है, क्योंकि तैरना हमने सीख लिया है। ऐसे संसार में कैसे तैरकर हमने निकलना है, क्योंकि तैराक कैसे होते हैं, पानी कैसी भी स्थिति के अंदर हो, तैराक जानता है मैं तैर सकता हूं। मुझे शांत जल में भी आप बोलोगे मैं तब भी तैरूंगा, मुझे आप ऐसे जल में जाने के लिए बोलोगे जिसमें तूफान आया हुआ है, मैं उसमें भी तैर सकता हूं। क्योंकि संसार कैसा है, सागर, और उसके अंदर हमने क्या करना है, तैरना है। बी प्रैक्टिकल। ये चीजें जब प्रैक्टिकल के अंदर लेकर जाओगे, अभ्यास करोगे, क्योंकि भगवान जी क्या कहते हैं, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। कि हे अर्जुन, ये बातें कैसे सिद्ध कर सकते हो, अभ्यास के माध्यम से। तो इसीलिए अभ्यास करोगे तो ये 3 स्टेप जब आप पार कर जाओगे तो आप उस परमात्मा के द्वार के बाहर खड़े हो जाओगे। और जो चौथा चरण है, जिसे हम तुरीय अवस्था कहते हैं, तुरीय अवस्था कहते हैं, वो तुरीय अवस्था करना परमात्मा का काम है। वो समाधि हमने लगाई, उस समाधि के अंदर तल्लीनता दिलाना, उस समाधि को सार्थक करना। वो समाधि भी सविकल्पक समाधि हो या निर्विकल्पक समाधि हो, भेद यहां पर आकर समाप्त हो चुका है। अब चौथा चरण क्या है, वो परमात्मा हमें प्रदान करेंगे, जिसके अंदर क्या है, एक कमनीयता पैदा हो जाएगी, एक हल्कापन पैदा हो जाएगा, एक प्रसाद पैदा हो जाएगा, एक प्रसन्नता पैदा हो जाएगी। उस चौथे चरण में पहुंचकर व्यक्ति वही है, लेकिन उसके अंदर क्या है, उसने अपने आप को जीत लिया हुआ है। अब वो कैसा है, बिल्कुल प्रसन्न रहने की मुद्रा के अंदर पहुंचा है। क्योंकि प्रसाद अर्थात प्रसन्नता। हम खुश तो जरूर होते हैं, लेकिन हम प्रसन्न कभी नहीं हो पाते हैं। मुस्कुराते भी हैं, खुश भी होते हैं, लेकिन प्रसन्न हम नहीं हो पाते। प्रसन्नता अर्थात आंतरिक भाव, खुशी की चरम सीमा
जिसे हम प्रसन्नता कहते हैं, वो प्रसन्नता, वो प्रसाद, वो कमनीयता, वो हल्कापन हमारे अंदर कभी नहीं आ पाता। हम भारी भारी रहते हैं क्योंकि हम इन तत्वों से बहुत दूर हो चुके हैं। क्योंकि अभी तक क्या है, हमने शाब्दिक ज्ञान पढ़ा, उसे अनुभव में हम नहीं लेकर आए। जब आप इस तत्व को अनुभव में ले जाओगे, आप फील करोगे कि मैं उस जल की न्याय, उस वायु की न्याय, उस अग्नि की न्याय मैं हल्का हो चुका हुआ हूं। मेरे ऊपर किसी बात का मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता। आप ऐसी स्थिति के अंदर पहुंच जाओगे, उसे कहा जाता है तुरीय अवस्था, कि जिसके अंदर केवल और केवल शांति है, प्रसाद है, प्रसन्नता है, ना कोई राग है, ना कोई द्वेष, ना क्रोध है, ना ही काम है, और ना ही इंद्रियों के प्रति सजगता है, और ना ही विकारों के प्रति आपकी चेतना है, क्योंकि ये सारे के सारे तत्व हमने समाप्त कर दिए हुए हैं। तो इसीलिए ये सिद्धांत याद में रखो कि लड़ो मत, जागो, क्योंकि जो लड़ा वो अक्सर हारा, जो जागा वो जीता। लड़ने का सिद्धांत छोड़ दो, इस तत्व को, इस मूल मंत्र को धारण करके रखो, अपने दिमाग में बिठाकर रखो कि हमने अपने इंद्रियों से, अपने मन से लड़ना नहीं है, जागना है। क्योंकि लड़ने वाले अक्सर हार जाते हैं और जागने वाले अक्सर जीतते हैं। यही बात भगवान श्री कृष्ण महाराज जी हमें यहां पर बताते हैं कि अर्जुन युद्ध च माम अनुस्मर युद्ध च। भगवान जी अर्जुन को लड़ने के लिए उद्यत नहीं करते। मैं दोबारा आपसे यही निवेदन करूंगा, भगवान जी कहते अर्जुन मेरा स्मरण कर और अपने कर्तव्य के प्रति सजग हो, ना कि युद्ध के प्रति, क्योंकि युद्ध करेगा तो युद्ध करने से तुझे पाप ही मिलेगा, हिंसा करेगा तो तुझे पाप ही मिलेगा। और जब तू अपने कर्तव्य के लिए खड़ा हो जाएगा कि मैं क्षत्रिय हूं, और क्षत्रिय का कर्तव्य क्या होता है, लड़ना, अपने देश की रक्षा करना, तो तुझे कोई भी पाप नहीं लगेगा। अतः जागो। हमारे उपनिषद भी बार बार यही कहते हैं, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वराण निबोधय। ये उपनिषद का मंत्र भी हमें क्या निवेदन करता है कि जागो, उठो और वरदान के लिए उद्यम करो। यहां पर उन्होंने लड़ने के लिए नहीं कहा, क्योंकि यह भी हम अपने अनुभव से देख सकते हैं कि जब तक आप अपनी इंद्रियों से लड़ते रहोगे, आप उस समय तक परमात्मा का ध्यान नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपकी शक्ति आप अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करने के लिए लगी हुई है। आप क्या परमात्मा का ध्यान करोगे? क्योंकि जिस शक्ति से परमात्मा को ध्याना चाहिए वो शक्ति हमने क्रोध में आकर खर्च कर दी। क्योंकि शक्ति तो वही है, एनर्जी तो वही है, उसे हम पॉजिटिव तरीके से यूज करें या नेगेटिव तरीके से यूज करें। अल्कोहल तो वही है, अर्थात वो जो एलिमेंट्स हैं वो सारे वही हैं। या तो हम उसे विस्फोटक पदार्थ बना सकते हैं या उससे हम विद्युत बना सकते हैं, एलिमेंट्स जिससे हम इंसान का घात भी कर सकते हैं और इंसान की उत्पत्ति भी कर सकते हैं। आप बिजली को ही ले लीजिए, जब इस बिजली का प्रयोग हमने सकारात्मक भाव में किया तो जग रोशन हुआ, और इसी बिजली को जब हम नकारात्मक भाव से प्रयोग करेंगे तो विनाश हो जाएगा। ऊर्जा वही है, शक्ति वही है, मात्र लगाना किस तरफ है ये हमें आना चाहिए। अब उसी एनर्जी को हमने अपने काम के अंदर खर्च कर दिया, उसी एनर्जी को हमने क्रोध के अंदर आकर खर्च कर दिया, तो जब परमात्मा के तरफ ध्यान लगाने के लिए बैठेंगे तो शरीर थकावट महसूस करेगा, थका हुआ महसूस करेगा कि मेरे अंदर अब स्मरण करने की शक्ति नहीं है, मुझे आराम चाहिए। क्योंकि एनर्जी हम नेगेटिव चीजों के अंदर खर्च कर चुके हैं, जिसे पॉजिटिव चीजों के अंदर खर्च करना चाहिए था। अर्थात लड़ो मत, जागो, जागकर
अपने विचार करो, मन को पूछो, मन को बताओ कि आज की एनर्जी किस तरफ हमने प्रयोग करनी है। आज पढ़ना है कि आज गुस्सा करना है, कि आज एक दूसरे को टांगे खींचनी है, एक दूसरे की क्या करना है, किस तरफ अपनी फोर्स लगानी है। क्योंकि क्या है, हर आदमी के पास कोई ना कोई क्वालिटी जरूर है, अच्छा हो या बुरा हो, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अपनी एक विशेषता रहती है। कुछ व्यक्ति अच्छा बोलने के अंदर कुशल होते हैं, कुछ व्यक्ति दिखने में कुशल होते हैं, कुछ व्यक्ति किसी की टांगे खींचने में कुशल होते हैं, कुछ व्यक्ति पूरा दिन यही विचार करेंगे कि इस व्यक्ति को नीचे कैसे गिराएं, क्योंकि उसके अंदर भी दिमाग लगा, उसके अंदर भी पावर लगी, उसके अंदर भी क्षमता लगी। क्योंकि युद्ध के अंदर क्या होता है कि शत्रु को नीचे कैसे गिराया जाए, शत्रु को मारा कैसे जाए और आत्मरक्षा कैसे की जाए, इन दो तत्वों के ऊपर विचार किया जाता है। तो हमने जागना है, हमने विचार करना है कि हमने अपनी शक्ति अपनी आत्मरक्षा के अंदर खर्च करनी है या किसी दूसरे व्यक्ति को नीचे गिराने के अंदर हमने अपनी फोर्स लगानी है। तो ये निर्णय हम सबका, प्रत्येक व्यक्ति का स्वतंत्र निर्णय है। और स्वतंत्र कर्ता जीवात्मा कैसा है, स्वतंत्र है, जैसी इच्छा हो वैसी करिए। अपनी एनर्जी अच्छे चीज में लगानी है वहां पर लगाएं, या अपनी एनर्जी किसी गलत चीज में लगानी है तो वहां पर लगाएं। तो ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी स्थूल और सूक्ष्म का विभाग हमें यहां पर बताते हैं कि इसे जानकर, इसे प्रैक्टिकल में करके तुम कैसे तुरय अवस्था को प्राप्त कर सकते हो, कैसे तुम आनंद को प्राप्त कर सकते हो, कैसे उस परमानंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो, ये भगवान जी ने इन श्लोकों के अंदर हमें बता दिया है। हमें आगे और गीता को जानने के लिए कोई भी प्रयोजन नहीं। यदि आप इसी तत्व को, सांख्य को ही जान जाओ, ये तत्व क्या है, सांख्य तत्व, जिसके अंदर शरीर और शरीरी का भेद बताया गया हुआ है, शरीर को मारकर शरीरी को जिताने का मार्ग बताया गया है, उसे सांख्य कहा जाता है। तो ये सांख्य तत्व कैसा है, यदि हम इसे ही जान जाएं तो परमात्मा तक हम पहुंच सकते हैं। तो यहां पर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने अर्जुन को शरीर और शरीर का विभाग समाप्त करके अब भगवान श्री कृष्ण महाराज जी आते हैं कि क्षत्रियों का धर्म क्या होता है। क्योंकि अर्जुन के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर भगवान जी यहां पर दे रहे हैं। तो भगवान जी ने अर्जुन का जो शोक है कि ये मेरे सगे संबंधी हैं, मैं इन्हें मारूंगा, ये मर जाएंगे, मुझे दुख होगा, तो इस दुख का भगवान जी ने यहां पर हरण किया हुआ है। और आगे भगवान जी जो कर्म योग होता है, कर्म कैसे करने चाहिए, योग अर्थात जिसके अंदर दोनों चीजें मिक्स हैं, तो यहां पर सांख्य योग के अंदर ही कर्म योग का प्रादुर्भाव होता है। उसको थोड़ा सा ध्यान में आपने समझना है। लेकिन कर्म योग का आरंभ होने से पहले क्या है, भगवान जी अर्जुन को थोड़ा सा भी सामान्य ज्ञान प्रदान करते हैं, क्षत्रियों का धर्म कौन सा होता है। तो इस विषय में भगवान जी अर्जुन से अगला जो श्लोक है, अगली जो वाणी है, उसे निवेदित करते हैं। स्वधर्मपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्मयादि युद्धाश्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। स्वधर्मपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्मयादि युद्धाश्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। तो भगवान जी कहते च और स्वधर्मम, अपने क्षात्र धर्म को, अवेक्ष्य देखकर, अपि देखकर भी तुम्हें, विकम्पितुम, विकम्पित अर्थात कर्तव्य कर्म में विचलित न नहीं, अर्हसि होना चाहिए ही, क्योंकि धर्मात, धर्म में, युद्धाय, धर्ममय युद्ध से बढ़कर क्षत्रियस्य,
क्षत्रियों के लिए अन्यत्र दूसरा कोई भी श्रेय कल्याण कारक कर्म न विद्यते नहीं होता है। तो भगवान जी क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, अपने क्षात्र कर्म को जानकर, तुम्हें कर्म को जानकर अपने कर्म से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्ममय युद्ध से बढ़कर क्षत्रियों के लिए दूसरा कोई कल्याणकारी मार्ग नहीं होता है, इसलिए तुझे युद्ध करना चाहिए। अब भगवान जी यहां पर अर्जुन को कर्तव्य पालन की शिक्षा यहां पर देते हैं। तो भगवान जी क्या कहते हैं कि स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य न विकंपितुम अर्हसि, कि हे अर्जुन, तू क्षत्रिय है और क्षत्रिय का धर्म क्या होता है? युद्ध करना। अब यहां पर स्वधर्मम कहने से भगवान जी का तात्पर्य क्या है? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का अपना धर्म होता है, उसे हम कैसा जाने? पहले ब्राह्मण का धर्म है अध्ययन करना, अध्ययन करवाना। क्षत्रिय का धर्म होता है राष्ट्र की रक्षा करना और निर्बल जनों की रक्षा करना। शूद्र का, वैश्य का पहले धर्म क्या है? क्रय विक्रय करना, समाज की व्यवस्था को चलाना। और शूद्र का धर्म होता है सभी की सेवा करना। इसके अतिरिक्त और थोड़ा सा सूक्ष्म विचार करें, जो शिक्षक होगा उसका धर्म है शिक्षा प्रदान करना, नौकर होगा उसका धर्म है नौकरी करना, कोई पिता है उसका धर्म है अपने पिता के धर्म का पालन करना, अपनी संतान का पालन करना, कोई पुत्र है उसका धर्म है कि अपने पिता इत्यादि का सम्मान करना, ये उसका कर्तव्य, स्वधर्म। उसके पश्चात कोई हलवाई है, उसका कर्म क्या है? उसका स्वधर्म क्या है? भोजन बनाना। कोई डॉक्टर है, उसका स्वधर्म क्या है? सबका रक्षण करना, सबको निरोगी करना, रोगी को निरोगी करना। कोई नेता है, उसका स्वधर्म क्या है? राष्ट्र का संचालन करना। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना एक स्वधर्म है। आप भी अपना जान सकते हो मेरा स्वधर्म क्या है। आप जिस कार्य के अंदर हो, जिस कार्य क्षेत्र के अंदर हो, वो कार्य का क्षेत्र आपका स्वधर्म कहा जाता है। तो भगवान जी क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, प्रत्येक व्यक्ति का अपना धर्म होता है और तेरा धर्म क्या है? कि तू यहां पर क्षत्रिय है और क्षत्रिय होने के नाते तेरा यहां पर स्वधर्म क्या बनता है? युद्ध करना चाहिए। ऐसा भगवान जी अर्जुन से निवेदन करते हैं। और धर्म यादि युद्धात् श्रेयो अन्य क्षत्रिय से न विद्यते। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि हे अर्जुन, पहले तो क्षत्रियों के लिए युद्ध को प्राप्त करना ये बहुत बड़ा धर्म है, ऊपर से धर्म रूपी युद्ध प्राप्त होना ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये युद्ध कैसा है? धर्म के लिए युद्ध किया जा रहा है। तो भगवान जी कहते कि हे अर्जुन, ये जो तुझे धार्मिक युद्ध प्राप्त हुआ है, ये धार्मिक युद्ध तुझे कल्याणकारी मार्ग प्राप्त हुआ है, तो इसलिए हे अर्जुन तुझे युद्ध अवश्य करना चाहिए। तो यहां पर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने एक शब्द का प्रयोग किया, युद्धात् श्रेयो। इस शब्द का भगवान जी प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से 7वें श्लोक के अंदर निवेदन किया था, यत् श्रेय स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। अर्थात हे केशव, जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो, यत् श्रेय स्यात् निश्चितम ब्रूहि, जो मेरे लिए श्रेयस्कर है वो मुझे बताओ। अब भगवान जी उसी श्रेय को पकड़कर भगवान जी यहां पर क्या कहते हैं? युद्धात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रिय से न विद्यते, कि तेरे लिए सबसे श्रेय क्या है? युद्ध करना। उस प्रश्न का 7वें श्लोक के अंदर का प्रश्न का उत्तर भगवान जी ने यहां पर अर्जुन को दिया हुआ है। तो ऐसा यहां पर विषयांतर हमें प्राप्त होता है कि एकाएकी अर्जुन को भगवान जी ने देह और देही का वर्णन प्रारंभ किया और एकाएकी भगवान जी क्षात्र कर्म के ऊपर आ जाते हैं। क्योंकि क्या है, जब तक मनुष्य शोक से बाहर नहीं आएगा तब तक
उसके ऊपर ज्ञान अपना प्रभाव नहीं डाल पाता, ऐसा सिद्धांत कहा जाता है। क्योंकि भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी भी क्या कहते हैं कि स्वस्थे चित्ते बुद्धय संभवंती, कि जब तक चित्त की स्वस्थता नहीं होगी, बुद्धि के अंदर स्थैर्य भाव नहीं होगा, तब तक ज्ञान का श्रवण नहीं करना चाहिए। करोगे तो उतना लाभ नहीं होगा जितना होना चाहिए। तो इसलिए भगवान जी ने क्या किया, पहले भगवान जी अर्जुन को स्थिर करते हैं कि तेरा मन भी स्थिर हो जाए, बुद्धि भी स्थिर हो जाए, फिर मैं तुझे ज्ञान बताने के लिए उद्यत हूं। तो इसलिए भगवान जी यहां पर अर्जुन को स्थिर करने के पश्चात क्षात्र कर्म क्या होता है उसके विषय में भगवान जी यहां पर निवेदन करते हैं। यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारमपावृतम् सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारमपावृतम् सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। और भगवान जी अर्जुन से क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, यदृच्छया उपपन्नम, यदृच्छया अर्थात अपने आप, उपपन्नम अर्थात प्राप्त हुआ, अपावृतम अर्थात खुला हुआ, स्वर्ग द्वारम स्वर्ग का दरवाजा च भी है। हे पार्थ, हे प्रथापुत्र अर्जुन, क्षत्रिया जो क्षत्रिय होते हैं, सुखीना बड़े सुखी भाग्यशाली होते हैं, ईदृशम युद्धम लभन्ते जिनको ऐसा युद्ध प्राप्त हो जाता है वो बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। तो भगवान जी क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, अपने आप प्राप्त हुआ ये युद्ध कैसा है, साक्षात खुला हुआ स्वर्ग का दरवाजा है। और वे क्षत्रिय बहुत भाग्यशाली होते हैं जिनको ऐसा युद्ध करने का प्रसंग प्राप्त होता है। तो भगवान जी क्या कहते हैं, यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्ग द्वारमपावृतम। तो पहले भगवान जी ने कहा, क्या कहा, अपने आप प्राप्त हुआ। कैसे कि पांडव युद्ध नहीं करना चाहते थे, पांडवों ने बिल्कुल भी किसी भी स्थिति के अंदर युद्ध का प्रस्ताव नहीं रखा हुआ है। फिर लाक्षागृह की घटना हो जाए, वनवास की घटना हो जाए, द्रौपदी चीरहरण हो जाए, या बहुत बातें होने के पश्चात भी पांडव युद्ध के लिए उद्यत नहीं हुए। जब उन्होंने देखा कि अब कौरव अपनी दुष्टता से बाज नहीं आते हैं, भगवान श्री कृष्ण महाराज जी का अपमान भी इन्होंने किया और द्रौपदी का चीरहरण तक हो चुका है, क्योंकि वनवास चीरहरण के पश्चात प्राप्त हुआ है। तो ऐसी बहुत सारी बातें होने के बाद, नोक झोंक होने के बाद, वनवास समाप्त होने के बाद भी जब कौरवों ने पांडवों को राज्य नहीं दिया, भगवान श्री कृष्ण महाराज जी का अपमान कर दिया, तब जाकर माता कुंती ने सभी को आदेश दिया कि अब युद्ध करो। अर्थात ये युद्ध कैसा है, यदृच्छया उपपन्नम अपने आप प्राप्त हुआ युद्ध है। तुम लोग इस युद्ध को नहीं करना चाहते थे, फिर भी कौरव इस युद्ध को करना चाहते हैं, ऐसा भगवान जी यहां पर बोलते हैं। और दूसरा, युद्ध करने से क्या होगा, स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि द्वापर युग के अंदर क्या है, जो अपने धर्म का अच्छी तरह से पालन करता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। क्योंकि क्या है, द्वापर युग की अधिष्ठात्री देवताएं कौन सी हैं, इंद्र चंद्र सूर्य आदि। तो द्वापर युग के अंदर इंद्र चंद्र सूर्य देवता की ही प्राप्ति हो सकती है। यदि कोई 100 यज्ञ करेगा तो उसे भी स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और जो क्षत्रियों के धर्म का आचरण करेगा उसे भी स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो भगवान जी क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो तुझे धर्ममय युद्ध प्राप्त हुआ है और ये अपने आप तुझे युद्ध प्राप्त हुआ है, ये कैसा है, स्वर्ग को दिलाने वाला है। तू बहुत भाग्यशाली है,
जो तुझे ऐसा युद्ध प्राप्त हो रहा है, ऐसा भगवान जी यहां पर बोलते हैं। और दूसरा, थोड़ा सा हम और यहां पर विचार करें कि युद्ध करना चाहिए, क्षत्रियों का स्वभाव होता है। तो युद्ध करने में जो मरने और मारने पर उद्यत हो जाते हैं, उनके अंदर की ऊर्जा का यहां पर थोड़ा सा समीक्षात्मक अध्ययन करते हैं। तो यहां पर जो शहीद आजम भगत सिंह हुए हैं, मैं उनको यहां पर याद करना चाहूंगा कि जब उस युवा को फांसी दी गई थी, साथ में राजगुरु भी है और सुखदेव भी हैं, जब भगत सिंह को फांसी दी गई थी उस समय की स्थिति क्या है? भगत सिंह की उम्र 23 साल की है, 23। उस 23 साल की उम्र के अंदर उस बच्चे के अंदर कितनी पॉजिटिव एनर्जी होगी अपने देश के प्रति, कि अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह के ऊपर उसने विजय प्राप्त की है। बातें सारी वही हैं जो भगवान जी यहां पर हमें करने के लिए समझाना चाहते हैं। तो आप लोगों ने यह भी देखा होगा कि जब भगत सिंह आंदोलनों के अंदर प्रवृत्त हो चुके हुए हैं, देशभक्ति की जो उज्जवल ज्वाला है भगत सिंह के मन में उत्पन्न हो चुकी हुई है, और सारा का सारा ब्रिटिश जो साम्राज्य है वो जान चुका है कि ये भगत सिंह कुछ ना कुछ अवश्य करेगा। तो उन्होंने क्या करा कि किसी एक जन समुदाय जहां पर भीड़ इकट्ठी हुई है, वहां पर बम फेंका गया और भगत सिंह के ऊपर आरोप लगाकर उसे कैद कर लिया गया, जेल में डाल दिया गया। और उस समय 60,000 रुपए देकर भगत सिंह को छुड़वाया गया था। हिस्ट्री पढ़िए, और उस समय की 60,000 की रकम आप जान सकते हो, आज की 60 करोड़ मैं बोलूं, क्योंकि जो पैसा होता है सेंसेक्स आप देखते होंगे कि पैसे की वैल्यू भी ऊपर नीचे होती है, रुपए की वैल्यू। तो उस समय रुपए की वैल्यू बहुत ज्यादा है, करेंसी की वैल्यू उस समय बहुत है। आज के समय में करेंसी की वैल्यू बहुत डाउन हो चुकी है। तो उस समय के 60,000 रुपए 60 अरब के मुकाबले आप मानिए। तो जमानत दी गई, जमानत देकर वापस लाया गया। तो उनके जो पिताजी हैं, किशन सिंह करके उनका नाम है, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने देखा कि भगत सिंह अब देश के प्रति जागृत हो रहा है, इसे बांधना चाहिए, इसे रोकना चाहिए। तो उन्होंने भगत सिंह को एक डायरी डाल के दी, डायरी अर्थात दूध का व्यवसाय, और भगत सिंह का जो विवाह है वो भी फिक्स कर दिया हुआ है। सामने शादी का माहौल उपस्थित भी कर दिया है बिना पूछे, सामने लड़की भी खड़ी हुई है, अर्थात उस भगत सिंह को लोभ भी दे दिया है और काम भी दे दिया हुआ है शब्द। और ऐसी स्थिति के अंदर भी क्या है, वो अपनी पॉजिटिव एनर्जी को जहां पर लगाना चाहता था, अपने देश के लिए खर्च करना चाहता था, उस 23 साल के भगत सिंह ने वो काम किया। और दूसरी बात मैं आपको यह भी समझाना चाहता हूं, आज हमारा भारतवर्ष जो स्वतंत्र है वो महात्मा गांधी के कारण नहीं है, वो भगत सिंह के कारण है। क्योंकि जब भगत सिंह को फांसी दी गई थी, उसके पश्चात जो ब्रिटिश साम्राज्य है वह इतना घबरा चुका था कि इसके मरने के बाद भी कुछ हो सकता है, क्योंकि जो धाक होती है ना, वो मरने के बाद भी रहनी चाहिए, मजा उसके अंदर है। शरीर तो मर जाएगा, भगवान जी क्या कहते हैं, शरीर तो मर जाएगा लेकिन मरने के बाद भी धाक रहनी चाहिए उस आत्मा की। फांसी देने के बाद भी ब्रिटिश साम्राज्य डर चुका है कि कुछ अब फिर ना हो जाए। मरने के बाद भगत सिंह की लाशों को एक एकांत स्थान पर ले जाकर उसकी लाशों के टुकड़े किए गए, टुकड़े करने के पश्चात पेट्रोल डालकर जला दिया गया। ऐसे भगत सिंह की 3 बार मौत हुई थी। और उसके बाद क्या हुआ था, भारत के अंदर एक जोश पैदा हुआ, एक उत्साह पैदा हुआ, जिस उत्साह के परिणाम स्वरूप हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, ना कि जवाहरलाल नेहरू के कारण और ना ही महात्मा गांधी के कारण। हिस्ट्री खोलकर देखिए। इसलिए पंजाबी के अंदर आज भी एक बात बहुत अच्छी तरह बोली जाती है,
जिसका मैं भी समर्थन करता हूं कि तेरी फोटो क्यों नहीं भगत सिंह लगदी नोटा थे। शहीद आजम भगत सिंह कि तेरी फोटो नोटों के ऊपर होनी चाहिए थी। जहां पर महात्मा गांधी की फोटो है, महात्मा गांधी ने देश के लिए कुछ नहीं किया हुआ है। मैं राजनीति के अंदर प्रवेश नहीं करना चाहता हूं, लेकिन भगत सिंह के अंदर जो एक फोर्स थी, जो एक पावर थी, जिस पावर के कारण उसने अपने क्रोध को वशीभूत किया, अपने काम को वशीभूत किया, वो पावर भगवान जी अर्जुन को यहां पर पैदा करने के लिए कहते हैं कि वो पावर, वो उत्साह तुझे यहां पर उत्पन्न करना चाहिए, धर्म के अंदर भी और युद्ध के अंदर भी। तो ऐसी जो एनर्जी हमारे शरीर के अंदर है, जो परमात्मा ने ये पुतला बनाया हुआ है, इसके अंदर शक्तियों का खजाना परमात्मा ने रखकर हमें दिया हुआ है, लेकिन उन शक्तियों को जगाना हमें नहीं आता। अब हम दोबारा अध्यात्म में प्रवेश करते हैं। हमारे शरीर के अंदर 7 प्रकार के चक्र होते हैं, उन चक्रों के नाम भी हैं। उसके अंदर एक अनाहत नामक चक्र कहा जाता है। जब वो जाग जाता है तो हमारे अंदर शक्तियां आ जाती हैं। कैसी शक्तियां? जैसी शक्तियां शक्तिमान के अंदर थी। टीवी में हम देखते हैं, समझने के लिए जितना सुलभ किया जाए उतना कम, अर्थात पंच महतभूतों को हम अपने वश में कर सकते हैं। ऐसी शक्तियां हमारे शरीर के अंदर पाई जाती हैं, और इसका एक अद्भुत नमूना मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वो क्या? आज चीन बहुत फेमस हो चुका हुआ है। तो चीन के अंदर आप लोगों ने देखा कि जो चीनी है वो कुंफू कराटे के अंदर माहिर होते हैं। कुंफू कराटे अर्थात कला, और उनके अंदर दूसरी कला क्या है? हिप्नोटिज्म, वशीकरण, आंखों से आंखों में डालकर वशीकरण करना। ये चीन के अंदर जो कला गई हुई है, वो कला कहां से है? हमारे भारत से बाहर गई है। हमारे भारत के अंदर एक ऐसे शासक हुए, एक राजा हुए, जिनका नाम था बोधिधर्मन। आप इंटरनेट पे सर्च मार सकते हो देखने के लिए। तो जैसी बीमारी आज हमारे यहां पर पैदा हुई है, तो 6वीं सदी के अंदर, 6th सेंचुरी के अंदर ऐसी ही एक बीमारी चीन के अंदर पैदा होने वाली है, वो भारत के अंदर आने वाली है। इसीलिए बोधिधर्मन जो राजा थे, जो कुंफू कराटे को जानते हैं, हमारे वेदों को जानते हैं, हमारे शास्त्रों को जानते हैं, और इन शक्तियों को योग के माध्यम से कैसे जागृत करना है उसे जानते हैं, बहुत लंबे समय का समय तय करके चीन के अंदर गए, और वहां जाने के पश्चात उन्होंने इन चीनियों को यह कला सिखाई हुई है। और बड़े दुख की बात है, वो इस कला को जानते हैं और हम भूल चुके हैं। कुंफू कराटे और वशीकरण, इन 7 चक्रों को जगाकर जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि और आकाश, इन सबको अपने वश में करना, ये कला हमारे ऋषियों ने हमें सिखाई हुई है। लेकिन हमें समय ही नहीं कि हम अपने मोबाइलों से बाहर निकले, या हम अपने जो इधर उधर के फालतू के काम हैं उनसे बाहर निकलकर ग्रंथों को पढ़ें। और आज के समय में भी जाकर देखिए, चीन के अंदर बहुत बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं, तो वहां के लोग बोधिधर्मन को दामू कहकर बुलाया करते थे। दामू आज भी एक भारतीय की चीन के अंदर बड़े बड़े मंदिरों में पूजा की जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास अतुलनीय ज्ञान है, हमारे पास ज्ञान का खजाना भरा हुआ है, लेकिन हम उस खजाने को कभी खोलते ही नहीं। शरीर के अंदर सब कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन उसे जगाना पड़ेगा, उसे जागृत करना पड़ेगा, उसे अनुभव में लाना पड़ेगा। शब्दों को भी समझो और शब्दों को समझकर इसे प्रैक्टिस में लाने का भी प्रयास करो, क्योंकि कमी कहां पर आती है? जहां पर हम इस तत्व को प्रैक्टिस में नहीं लाने का प्रयास करते हैं, सुनकर इसे छोड़ देते हैं। तो ऐसे उस बोधिधर्मन के अंदर
कैसी पावर होगी, कैसी शक्ति होगी कि उसने हवा को भी अपने वश में किया हुआ है। जो छोटे छोटे तिनके हैं, कांटे हैं, अब आप बोलो ये कांटा क्या कर सकता है? मान लीजिए कांटे को पकड़कर ऐसे फेंका जाए, कांटा क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। लेकिन जब आपके शरीर के अंदर आपकी वो 7 शक्तियां जाग जाएंगी, अनाहत चक्र जाग जाएगा, वही कांटा आदमी को मार भी सकता है। क्योंकि उस कांटे को जब फोर्स के साथ फेंका जाएगा और वही कांटा अगर शरीर के कैसे ऐसे अंग के अंदर जाकर लगेगा तो मृत्यु भी हो सकती है। अगर चींटी हाथी को मार सकती है तो कांटा इंसान को भी मार सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए अपने आप को जानो, मैं कौन हूं। जब हम अपने आप को जान जाएंगे कि हम कौन हैं, हमारे अंदर भी ऐसी अद्भुत शक्तियां पैदा हो जाएंगी कि जिन शक्तियों को करके हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को यही बात बोलते हैं कि ये अर्जुन, शरीर और शरीर के विभाग को जानकर ये जो युद्ध तेरे सामने उपस्थित हुआ है, तेरा कर्तव्य तेरे सामने इकट्ठा हुआ है, इस कर्तव्य को कर, ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को यहां पर बताते हैं। अब भगवान जी अर्जुन को क्या कहते हैं कि यदि तू युद्ध नहीं करेगा तो उससे हानियां क्यों होंगी, इसके विषय में भगवान जी अर्जुन से निवेदन करते हैं। अत चेत्त्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि। अथ चेत्त्वम् इमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिम च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। अथ अर्थात अब, चेत अगर, त्वम तू, इमं धर्मम यह धर्ममय, संग्रामम न करिष्यसि युद्ध नहीं करेगा, ततः तो, स्वधर्मम च कीर्तिम हित्वा अपने धर्म और कीर्ति का त्याग करके पापम अवाप्स्यसि पाप को प्राप्त करेगा। अर्थात कि हे अर्जुन, यदि तू इस धर्ममय संग्राम को छोड़कर, युद्ध को छोड़कर तू युद्ध नहीं करता है तो क्या होगा? तू अपने धर्म का नाश करके और अपनी कीर्ति का नाश करके पाप को प्राप्त हो जाएगा, ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन से कहते हैं। अथ चेत्वम इमं धर्मम संग्रामम न करिष्यसि, तो भगवान जी यहां पर तुझे पाप लगेगा ऐसा क्यों कहते हैं? तो अर्जुन ने पहले तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने यहां पर अथ शब्द का प्रयोग किया हुआ है। अथ शब्द का मतलब अर्थांतर में, पक्षांतर में, तूने युद्ध तो करना ही है। मान लो यदि तू युद्ध नहीं करेगा तो परिणाम क्या निकलता है? पक्षांतर में भगवान जी क्या कहते हैं कि क्या होगा कि ऐसी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, तुझे पाप लगेगा। क्योंकि प्रथम अध्याय के अंदर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से क्या कहा हुआ है कि हे केशव, यदि मैं इन अपने स्वधर्म के लोगों को मारूंगा, वर्ण संकर पैदा हो जाएगा, तो हम अपने कुल का घात करने वाले हो जाएंगे, हमारे पितरों को तर्पण नहीं मिलेगा तो हमें पाप लगेगा। तो भगवान जी इसलिए यहां पर पाप शब्द का प्रयोग करते हैं कि हे अर्जुन, पाप तुझे कब लगेगा? जब तू युद्ध नहीं करेगा। क्योंकि युद्ध नहीं करेगा तो क्या होगा? तेरी जो कीर्ति है, जो चारों दिशा के अंदर गांडीवधारी अर्जुन नाम के जो जयकारे लगते हैं, ऐसी कीर्ति है, वो कीर्ति समाप्त हो जाएगी। लोग कहेंगे कि शूरवीर अर्जुन युद्ध से घबरा गया और युद्ध से पीछे हट गया। वो ये नहीं बोलेंगे कि अर्जुन किसी दूसरे तत्व को लेकर पीछे हटा था, वो युद्ध से परांगमुख हो गया, तो ऐसे तो तेरी अपकीर्ति हो जाएगी, ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन से कहते हैं। और क्या नुकसान होगा उसके विषय में भगवान जी कहते हैं, अकीर्तिं चापि भूतानि
कथयिष्यन्ति ते वयं संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। अकीर्तिम चापि भूतानि कथिष्यन्ति ते वयं संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। तो यहां पर द्वितीय पंक्ति के अंदर चा कीर्तिर्मरणादतिरिच्यते, यदि बोलने में कठिनाई हो तो आप चा कीर्ति यहां पर विसर्ग लगाकर चा कीर्ति मरणादतिरिच्यते ऐसा बोल सकते हो। यदि पूरा बोलना हो तो चा कीर्तिर मरणादतिरिच्यते ऐसा आप बोल सकते हो। तो भगवान जी क्या कहते हैं, च और भूतानि अपि ते, भूतानि अर्थात सभी प्राणी, अपि भी ते तेरी, अव्ययाम अकीर्तिम सदा रहने वाली अपकीर्ति का, कथिष्यन्ति कथन करेंगे, निंदा करेंगे। अकीर्ति ही वह अपकीर्ति संभावितस्य सम्मानित मनुष्यों के लिए कैसी है, मरणात् अपि अतिरिच्यते मरने से भी बढ़कर दुखदाई होती है। तो भगवान जी युद्ध न करने के पश्चात कैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है उसके विषय में अर्जुन से क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, सब प्राणी भी तेरी सदा रहने वाली अपकीर्ति का व्याख्यान करेंगे, तेरी निंदा करेंगे। और तेरी अपकीर्ति कैसी है, मनुष्यों के लिए क्या है, बहुत अधिक हो जाएगी और तेरे लिए मरने से अधिक दुखदाई हो जाएगी, ऐसा भगवान जी यहां पर बोलते हैं। तो अकीर्ति चापि भूतानि कथिष्यन्ति ते वयं, कि आज मनुष्य, देवता, यक्ष, राक्षस, किन्नर इत्यादि प्राणी जो तेरी कीर्ति का गायन करते हैं, और देवताएं भी तेरी कीर्ति का गायन करते हैं, और तेरी कीर्ति कैसी है, कभी समाप्त न होने वाली। लेकिन जब तू युद्ध नहीं करेगा तो स्थिति कैसी हो जाएगी, लोग तेरी अपकीर्ति का व्याख्यान करेंगे, लोग कहेंगे कि अर्जुन युद्ध से घबराकर युद्ध से पीछे हट गया। और जब तू ऐसी बातें सुनेगा तो क्या है, तू अपने आप को मारने के लिए उद्यत हो जाएगा, तू अपने आप को कहेगा कि ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी से मृत्यु अच्छी है, तू मरना पसंद करेगा। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि जो सम्मानित लोग होते हैं, जिनका सम्मान होता है, वो अपमानित होकर कभी भी जिंदा नहीं रहते हैं, ऐसा सिद्धांत भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर बताते हैं। तो इसलिए हे अर्जुन, तेरे लिए युद्ध अवश्य करना चाहिए, ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन से निवेदन करते हैं। उसके पश्चात युद्ध न करने से क्या होगा, भगवान जी निवेदन करते हैं, भयाद्रणादुपरतं मत्स्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यस्यासि लाघवम्। भयाद्रणादुपरतं मत्स्यन्ते त्वां महारथः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यस्यासि लाघवम्। कि हे अर्जुन, च तथा महारथा, ये महारथी लोग, त्वाम भयात रणात उपरत, तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मत्स्यन्ते मानेंगे। ये शाम, जिनकी धारणा में त्वम तू बहुमान्य भूतवा हो चुका है, अर्थात ये तुझे बहुत बड़ा मानते हैं। लाघवम यास्यसि, तो उनकी दृष्टि में कैसा है, बहुत छोटा हो जाएगा। तो भगवान जी कहते हैं भयाद्रणात् उपरतम मत्स्यन्ते त्वां महारथा, कि तू ऐसा समझता है कि ये मेरे सगे संबंधी मेरे सामने खड़े हैं, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, शल्य इत्यादि जो सामने खड़े हैं, कृपाचार्य इत्यादि खड़े हैं, तो ये क्या समझेंगे कि ये अर्जुन कैसा है, युद्ध से डरकर युद्ध से पीछे हो गया है, ऐसा मानेंगे। और ये लोग तुझे कैसा मानते हैं कि अर्जुन बहुत बड़ा शूरवीर है, तेरे नाम को सुनकर ही कुछ रथी ऐसे हैं युद्ध करने के लिए आए ही नहीं है, ऐसी तेरे नाम की धाक, तेरे नाम का भय पैदा हुआ है, और तुझे
ये लोग कैसे हैं, सम्मान प्रदान करते हैं कि शूरवीरों के अंदर सबसे पहले अर्जुन का नाम लिया जाना चाहिए। तो यदि तू युद्ध से परांग मुख हो जाएगा तो कैसी स्थिति होगी, यही तुझे क्या बोलेंगे कि ये अर्जुन ये तो नपुंसक बन गया हुआ है, लाघवम यास्यसि, तुझे बिल्कुल छोटा बना देंगे। पहले तुझे बहुत बड़ा मानते हैं और अब तुझे कैसा है, युद्ध ना करने से क्या है, तिनके के समान तुझे साइड पर करेंगे। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो इसीलिए हे अर्जुन, युद्ध करने के लिए खड़ा हो जा, युद्ध करना ही चाहिए, ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन से निवेदन करते हैं। और भगवान जी अर्जुन से क्या कहते हैं, अवाच्यवादांश्च बहुन वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। अवाच्यवादांश्च बहुन वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम ततो दुःखतरं नु किम्। तब हे अर्जुन, तेरे अहिता अर्थात शत्रु लोग, अहित करने वाले, तब तेरे सामर्थ्यम सामर्थ्य की निंदन अर्थात निंदा करते हुए बहुन अवाच्यवादान बहुत से न कहने योग्य शब्द कहेंगे, वचन कहेंगे, च भी वदिष्यन्ता कहेंगे, तथा उसे दुख तरम नु किम, तेरे लिए उन शब्दों से दुख तर और कुछ भी नहीं होगा। इसलिए हे अर्जुन, युद्ध करने के लिए उद्यत हो जा। तो भगवान जी क्या कहते हैं, अवाच्यवादांश बहुन वदिष्यन्ति तवाहिता। तो यहां पर अहिता शब्द का प्रयोग आया। अहित कहते हैं शत्रु को, अर्थात जो कर्ण इत्यादि हैं, दुशासन इत्यादि हैं, दुर्योधन इत्यादि हैं, ये कैसे हैं, ये तेरे अहित चाहने वाले हैं, तेरे शत्रु हैं। ये तुझे शूरवीर जानकर तेरे सामने आज कुछ भी नहीं बोलते, अपशब्द नहीं बोलते हैं, तेरी निंदा तेरी पीठ पीछे अवश्य करते होंगे, सामने नहीं करते हैं। लेकिन जब तू युद्ध से परांगमुख हो जाएगा, युद्ध से अलग हो जाएगा, तो क्या है, ये तेरे प्रति ऐसे वचन कहेंगे जिन वचनों को तू सुन भी नहीं पाएगा। अर्थात अवाच्यवादान, न कहने योग्य, अर्थात गाली भी तुझे दे सकते हैं। न कहने योग्य शब्द कौन से होते हैं, गाली इत्यादि। तो ऐसे शब्द जब तू सुनेगा ततो दुख तरम किम, तो क्या उस दुख भरे शब्दों से, उस दुख रूपी परिस्थिति से बढ़कर तेरे लिए और कोई परिस्थिति हो सकती है? अर्थात नहीं। तो भगवान जी क्या कहते हैं कि अर्जुन, उस स्थिति के अंदर तेरा तिरस्कार होना शुरू हो जाएगा। लोग तुझे पूछना बंद कर देंगे, लोग बोलेंगे इससे क्या पूछना, ये तो बेकार आदमी है। ऐसा तेरा तिरस्कार करना शुरू कर देंगे, अपनी मनमानियां करेंगे, अपनी मन मर्जी से अपना राज्य चलाएंगे। तेरा डर जो है वो तेरा डर इन लोगों के मन से समाप्त हो जाएगा। इसलिए तुझे युद्ध करना चाहिए और ऐसी स्थितियों को जानकर तू युद्ध कर, क्योंकि प्रत्येक स्थिति के अंदर 4 घटक हमें प्राप्त होते हैं जिन्हें कहते हैं साम दाम दंड भेद। आचार्य चाणक्य, यदि किसी भी स्थिति के अंदर से दंड का विधान समाप्त कर दिया जाए तो क्या है, वो स्थिति समाप्त हो जाती है, बिगड़ जाती है। दंड का होना बहुत जरूरी। साम अर्थात शास्त्र, दाम अर्थात नीति, भेद अर्थात एक दूसरे को अलग करना या एक दूसरे को इकट्ठा बिठाना, और दंड, जब भी कोई एक नेता होता है, नेता किसे कहते हैं, जो सभी को साथ लेकर चलता है, उसे कहा जाता है नेता। या हम संचालक बोले, या नेतृत्व करने वाला जो व्यक्ति होता है, उसकी नीति के अंदर चारों प्रकार के घटक होने चाहिए। साम भी होना चाहिए, दाम भी, प्यार से भी समझाओ और गुस्से से भी समझाओ और दंड भी दो, और जो नहीं माने उसका विभाग करो। भेद, साम दाम दंड भेद। जिस नेता की कैटेगरी के अंदर, पर्सनैलिटी के अंदर ये आचार्य चाणक्य के सिद्धांत नहीं होते हैं, वो समाप्त हो जाता है, क्योंकि उसे राज्य कैसे चलाना चाहिए, राज्य की परिस्थितियां क्या है, परिस्थिति के अनुसार
कैसा नियम लगाना चाहिए, क्या घटक होने चाहिए, किस आक्षेप को पीछे लेना चाहिए, किसे आगे करना चाहिए। तो ये सिद्धांत जब एक नेता के अंदर नहीं होंगे तो वो समाप्त हो जाता है। यही बात भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि तू इन घटकों को अपने अंदर नहीं रखेगा तो तेरा तिरस्कार होना शुरू हो जाएगा। लोग बोलेंगे ये अर्जुन, ये तो युद्ध से अब पीछे हट गया था, पीछे करो, हम नहीं घबराते इस अर्जुन से। तेरे अंदर जितने मर्जी शस्त्र हैं, तेरे अंदर जितने मर्जी अस्त्र पड़े हुए हैं, तो जितना मर्जी गांडीवधारी अपने आप को बोल, तेरा तिरस्कार शुरू हो जाएगा। इसलिए माम अनुस्मर युद्ध हे अर्जुन, मेरा स्मरण कर और साथ में अपना कर्तव्य रूपी जो तेरा युद्ध है उसका भी पालन कर। ऐसे भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को सचेत करते हैं। तो आज का समय हमारा यहीं पर समाप्त होता है। कल पुनः भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के दिव्य तत्वों को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित होने का प्रयास रहेगा। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण, दंडवत।